ठीक। राना साहब, ये फरमाइएगा कि ये गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है और हम उससे बिल्कुल आगे हैं, निकल गए हैं, कोई ऐसा बहरान पैदा नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है या फिर आप समझ रहे हैं कि सिर्फ तिफल तसल्ली है, तसल्ली दी जा रही है? जो सब सच्चाई जो है ना वो कहीं दरमियान में है। डिफॉल्ट हो सकता है अगर 3 काम नहीं होते, सऊदी अरब से पैसा नहीं आता, चीन से पैसा नहीं आता, और सबसे बढ़कर IMF का प्रोग्राम जो है वो रिवाइव नहीं होता। चीन से सऊदी अरब से पैसा आ भी जाए तो वो कि आपका मुस्तकिल हल नहीं है। वो $3 अरब आ जाएगा सऊदी अरब से, 3 माह में खत्म हो जाएगा। अगर अभी हम बात करें कि खुदा ना खास्ता मार्च में डिफॉल्ट होगा तो वो मार्च में नहीं होगा, वो जून में हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? जो डॉक्टर फारूक सलीम ने भी बात की है, और ये असल बात ही यही है कि जो 22-23 करोड़ लोगों का मुल्क है उसको आप इस तरह की उम्मीदों के ऊपर जिंदा नहीं रखते। उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। वो आज थोड़ा सा डार साहब ने हिंट किया, लेकिन उसमें कोई नई चीज नहीं है। ये बातें हम पहले भी सुनते आ रहे हैं। असल बात ये है कि वो जितनी भी उन्होंने बातें आज की, वो मटीरियलाइजेशन उसकी कितनी है, वो काम कब होगा। अगर आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब का हो जाता है, वहां से कुछ इमदाद मिल जाती है, सो व्हाट। ठीक, हमें अब जाना है लॉन्ग टर्म जो है सोल्यूशन उसकी तरफ। उसके लिए हुकूमत मेरा ख्याल सियासी तौर पर अपना जहन नहीं बना पा रही, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन के बारे में सोच ये सिर्फ इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं कि अगर IMF का प्रोग्राम करते हैं उसकी बहुत भारी कीमत सियासी तौर पर इनको चुकानी पड़ेगी, और पहले भी इन्होंने चुकाई है। इनका कसूर नहीं था। पहले 3-4 माह जो PTI का किया हुआ काम खराब था, उसको ठीक करने की कोशिश की, इनको बहुत बुरी तरीके से मार पड़ी। कुछ इनके चेहरे भी शायद अब लोगों को पसंद नहीं है, उनको कुछ और चेहरे चाहिए। तो उन सारे फैक्टर्स की वजह से इनका जो वोट बैंक है वो उसमें काफी ज्यादा कमी हुई। यही वजह थी कि मिफ्ता इस्माइल को हटाया गया और इसाक डार साहब को लेके आए। लेकिन जब से इसाक डार साहब आए हैं तो अभी तक कोई भी जो प्लान है वो इन मोशन नहीं है। दैट इज द की डिफरेंस कि जो काम करना था वो क्यों नहीं हुआ। अगर LNG के पावर प्लांट्स बेचने थे तो आज तक क्यों नहीं बिके? अगर शेयर्स बेचने थे तो आज तक क्यों नहीं बिके? अगर एयरपोर्ट्स की कमिटमेंट थी तो आज तक क्यों नहीं हुई? अगर सऊदी अरब से पैसे आने थे तो आज तक क्यों नहीं आए? चाइना ने रोल ओवर करना था तो आज तक क्यों नहीं आए? कल क्या होगा मुझे नहीं पता। जो माजी बता रहा है, माजी को अगर देखा जाए और अगर IMF का प्रोग्राम नहीं बहाल होता तो फिर हम उस सच की तरफ जाएंगे। ये इमरान खान, एक बात ध्यान में रखें, इमरान खान की अपनी कोई सोच नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इमरान खान मीडिया पढ़ते हैं, उनको जो कोई बताता है वो बात कर देते हैं। मोर देन इमरान खान मेरा ख्याल लोगों को सीरियस लेना चाहिए, संजीदा मीडिया को, वो क्या कह रहा है। ठीक, अच्छा, आप ये महसूस करते हैं कि गवर्नमेंट माशी महाज पे कंप्लीटली फेल है? देखिए, इसाक डार साहब की जो मैनेजमेंट, उस पर तो मुझे तो कोई शक नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या वो जो उनके हाथ बंधे हुए हैं कहीं से, क्या लंदन से बांधे गए हैं, पहाड़ी से बांधे गए हैं, कहां से, कहीं से उनके हाथ बंधे, वो किसने बांधे, या खुद वो उनके हाथ बंधे हुए? यानी इसाक डार साहब को IMF के पास नहीं जाने दिया जा रहा, आपका ख्याल है? उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट है, क्योंकि डार साहब को अगर ये पता है कि चीजें इतनी खराब है, अगर $5.8 अरब उनके हाथ में आज, और 5.8 में भी $2 अरब UAE का जो शोकेस के लिए है, 3.8 पीछे बचा है, उससे कितना मुल्क आप चला लेंगे? 3 अरब और आ जाएगा तो क्या होगा फिर? जैसे हम पहले बात कर रहे थे, तो मैनेजमेंट पे मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा। नाकामी इनकी सिर्फ इस वजह से है कि सियासी तौर पर जो इन्होंने ब्लंडर्स किए हैं, स्टार्टिंग विद दी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इन्होंने मूव की थी, वहां से इनके जो सियासी इनसे गलती है, उसके बाद एक गलती के बाद दूसरी गलती और दूसरी के बाद तीसरी गलती हो रही है, उसको ये संभालने में नाकाम हो रहे हैं। ठीक है, सलीम साहब आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा कि एक जो व्हाइट पेपर इमरान खान साहब ने जारी